नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों, आज मैं सामान्य ज्ञान के कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति है इनका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को उनके पद से संसद द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जाता है। और दोस्तों, जो संसद द्वारा महाभियोग है उसके द्वारा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। और जो महाभियोग है ये संविधान के अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 124, 4, 5, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 में मिलता है। जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये संविधान के अनुच्छेद 61 में और संविधान के अनुच्छेद 124, 4, 124, 5 में, अनुच्छेद 217 में और अनुच्छेद 218 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो जो राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग है ये संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर लगाया जाता है। संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ये प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति है उसको पद एवं गोपनीयता की जो शपथ है ये भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति है ये मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति है ये अपना त्यागपत्र है ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो जो लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना है वो उपराष्ट्रपति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो जो नीलम संजीव रेड्डी है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे। और जो नीलम संजीव रेड्डी है ये 25 जुलाई 1977 को निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो जो स्वतंत्र भारत है इसके प्रथम राष्ट्रपति है ये बिहार राज्य के थे। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो मृत्यु है ये राष्ट्रपति के कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी। और जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जाकिर हुसैन ने जो है राष्ट्रपति पद पर 13 मई 1967 से लेकर 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक कार्य किया था। यानी कि 13 मई 1967 से लेकर 13 मई 1969 तक कार्यभार संभाला और 1969 में इनकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो
तो भारत का जो राष्ट्रपति है ये उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। तो दोस्तों जो मैंने आपको पहले बताया था, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो ध्यान में रखना, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है वित्त बिल। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की स्वीकृति है ये वित्त बिल के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो जो राष्ट्रपति है ये लोकसभा राज्यसभा में 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति है इसे संघीय मंत्रिपरिषद है ये सलाह देता है। नेक्स्ट है कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहा है? तो एम हिदायतुल्ला है। एम हिदायतुल्ला कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता? तो जो धन विधेयक है, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार यानी कि पुनः विचार करने के लिए नहीं लौटाता है। नेक्स्ट है युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी की विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन क्षमादान दे सकता है? तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत जो दोषी व्यक्ति है उसे क्षमादान प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया? तो जो भारत के राष्ट्रपति है इन्होंने भारतीय डाकघर अधिनियम के मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। और जो भारतीय डाकघर अधिनियम है इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी में। 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत डाकघर अधिनियम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, यह जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है ये भारत व उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अपने कार्यभार को ग्रहण करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है ये राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति अगर उनकी अनुपस्थिति होगी तो ये पद पर नहीं होंगे तो उनका जो कार्यभार है जो ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो जो विधायी अधिकार है, ये विधायी अधिकार अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति है ये संसदों व विधानसभाओं के जो सदस्य हैं इनके द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है ये भारत के अंदर गणतंत्र में 12वीं राष्ट्रपति बनी थी, यानी स्वतंत्रता के बाद जो राष्ट्रपति है ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव
कैसे हुआ? तो संविधान सभा द्वारा जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति है ये राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो जो 1.5 लाख रुपए प्रति माह है ये पहले का वेतन है। और वर्तमान की बात करें, वर्तमान में जो राष्ट्रपति का वेतन है वो 5 लाख रुपए है। वर्तमान में जो राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए है और पहले जो वेतन हुआ करता था वो 1.5 लाख रुपए प्रति माह था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके समय के लिए रह सकता है? कितने समय के लिए रह सकता है? तो जो राष्ट्रपति शासन है ये लगभग 3 वर्ष के लिए रह सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है कितने समय के लिए रह सकता है? तो 3 वर्ष के लिए रह सकता है। और राष्ट्रपति शासन है ये अब तक 132 बार लग चुका है। भारत में 132 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 132 में से बात करें सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति ही राज्य में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है ये भारतीय संविधान के अनुसार है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो प्रस्तावकों की संख्या 50 और अनुमोदकों की संख्या भी 50 होती है जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी? तो जो राष्ट्रपति है राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। नेक्स्ट है, जो राष्ट्रपति पद है रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो 6 माह में, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद खाली हो जाता है तो उसको 6 माह के अंदर भरना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो जो राज्यपाल है, राज्यपाल राष्ट्रपति की मर्जी तक ही अपने राज्य में अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ व समवर्ती सूची पर जो राष्ट्रपति है वह अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद, जो राष्ट्रपति है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद जो विधेयक में जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है और यह भारतीय संविधान में राज्यों का संघ कहकर भारत को पुकारा गया है या कहा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो संसद को, यानी भारतीय संघ में किसी राज्य को अगर सम्मिलित करना है तो यह अधिकार संसद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो जो संसद है, संसद को नए राज्य का गठन तथा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जो सरदार पटेल है, सरदार पटेल 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर प्रथम राज्य घोषित किया गया था।
नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों भारत में इस समय 28 राज्य व 7 नहीं है दोस्तों, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। तो पहला है दिल्ली, दूसरा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, तीसरा केंद्र शासित है चंडीगढ़, चौथा केंद्र शासित है दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप, पांचवा है लक्षद्वीप, छठा है पुदुचेरी, सातवां है जम्मू कश्मीर और आठवां केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो इस तरह से भारत के अंदर 36 का आंकड़ा है, यानी 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो सन 1962 ईस्वी में पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो जो सिक्किम है, सिक्किम राज्य है, ये संविधान लागू होने के पश्चात भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। तो दोस्तों आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। दोस्तों अपने इस चैनल गुरी एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।